नमस्कार, मैं पंकज कुमार। राजद नेता तेजस्वी यादव ने पिछले दिनों दावा किया था कि बिहार में शराबबंदी कानून के तहत अब तक 9,36,949 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। इन मुकदमों में 14,32,837 लोगों की गिरफ्तारियां हुई है। इनमें से लगभग 14,20,700 से अधिक लोग गरीब, दलित, पिछड़े और अति पिछड़े वर्गों के हैं। बाकी बचे 1% से कम गिरफ्तार लोगों में गैर दलित, गैर पिछड़ा, गैर अति पिछड़ा और अन्य राज्यों के लोग हैं। बिहार में शराबबंदी कानून के उल्लंघन में जो लाखों की संख्या में मामले दर्ज हुए हैं, उनका अध्ययन किया जाए तो एक वर्ग संघर्ष साफ दिख जाएगा। आरोप है कि बिहार में रसूखदार तबका शराब खरीदता भी है और पीता भी है, पर वो कानून उल्लंघन की जद में नहीं आता। इन दिनों इंटरनेट पर पटना की एक कथित तस्वीर वायरल है, जिसमें लोग शराब नोशी कर रहे हैं। हालांकि नीतीश कुमार सरकार शराब को स्त्री विरोधी मानती है, लेकिन आरोपित तस्वीर में शराब नोशी में स्त्री पुरुष का भी फर्क नहीं है। फर्क उन सुधीजनों के रवैये में है जो स्त्री उत्पीड़न सहमति के मुद्दे पर एक होकर मुखर थे, लेकिन आरोपित तस्वीर के कारण अब बिखर गए हैं। आरोपी भी चुप, पीड़ित भी चुप। इस चुप्पी से वह शोर उठा जो इस वर्ग का भयावह चेहरा उजागर कर रहा है। जहां सच पर खेमेबंदी का पर्दा है, शराब का सत्य सामने आने के बाद उत्पीड़न के खिलाफ सत्याग्रह के बजाय चुप्पी चुनी गई है। क्या आम लोगों की चुप्पी के बाद शराबबंदी को लेकर मुखर बिहार सरकार भी चुप रहेगी? जाहिद शराब पीने दे पटना में बैठकर, या वो जगह बता जहां कानून नहीं। समय और काल के हिसाब से बदलाव के लिए शायर से क्षमा के साथ बात आगे बढ़ाते हैं। मूल शायरी उस वक्त लिखी गई थी जब मस्जिद और धार्मिक कानून के जरिए ही राजनीति और समाज नियंत्रित होते थे। मस्जिद में शराब प्रतिबंधित है तो शायर मिर्जा गालिब का सवाल था, वो जगह बताइए जहां खुदा नहीं है। शराब को लेकर भारतीय समाज में हमेशा से कसमकस रही है। गालिब के इस शेर का जवाब एक सदी बाद इकबाल ने कुछ इस तरह दिया था, मस्जिद खुदा का घर है, पीने की जगह नहीं। काफिर के घर में जा, वहाँ खुदा नहीं। इकबाल को जवाब देते हुए फराज कह बैठते हैं, काफिर के दिल में आया हूँ मैं ये देखकर, खुदा मौजूद है वहाँ पर उसे पता नहीं। शराब को लेकर शायरों का यह तर्क वितर्क इसलिए कि राजनीति से लेकर साहित्य का खेमा बिहार की ओर कूच कर चुका है। अभी सबसे ज़्यादा वही से और वहीं की बात होनी है। गालिब के जरिए मध्यकालीन शायर के प्रतिरोध का स्तर देखिए। वह सत्ता और व्यवस्था को चुनौती देते हुए कह रहा है कि खुदा की निगहबानी तो हर जगह है, फिर मस्जिद में पाबंदी क्यों? प्रेमचंद्र का प्रसिद्ध कथन है कि साहित्य समाज के आगे चलने वाली मशाल है, लेकिन 21वीं सदी में तो यह हाल है कि चुनाव के समय राजनीति को लेखकों की वैसी ही याद आती है जैसे महीने में 5 किलो राशन लेने वाली जनता की। बिहार में चुनाव है और कुछ लोगों की बहार है। फिलहाल बिहार में नीतीश कुमार की अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? कौन सी चीज़ है जिसे बिहार की सत्ता ने स्त्री उत्पीड़न का सबसे बड़ा औजार करार दिया है? सब जानते हैं कि इसका एक ही जवाब है, शराब। शराबबंदी नीतीश कुमार का एक ऐसा फैसला रहा जिस पर वे किसी भी कीमत पर पलटने को तैयार नहीं हुए। बिहार की सत्ता पर आरोप लगा कि इस फैसले की वजह से सबसे नुकसान कमज़ोर तबके के लोगों का हुआ। शराबबंदी राज्य का मामला है, ना तो पूरे देश में शराब पीना अपराध है और ना नीतीश कुमार के इस फैसले से पहले बिहार में शराब पीना अपराध था। शराबनोशी भारतीय समाज का हिस्सा है। जाहिर सी बात है, रातों रात एक कानून बना देने के बाद लोग इससे विमुख नहीं हो जाएंगे। आरोप है कि इस कानून की वजह से कमज़ोर तबका नकली और जहरीली शराब की चपेट में आ गया है। आरोप है कि राज्य द्वारा शराबबंदी घोषित होने के बाद बिहार में
शराब की अवैध बिक्री पुलिस और तस्करों की मिली भगत से हो रही है। दावा किया जा रहा है कि शराब की कालाबाजारी 40,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। मजबूत तबका इस कालाबाजारी का सूचकांक बढ़ा रहा है, तो वहीं कमज़ोर तबका न्यायिक व्यवस्था की चपेट में है। अदालतों में शराबबंदी के लाखों मामले लंबित रहने की स्थिति में अदालत ने भी इसे न्याय का दम घोंटने वाला करार दिया। विभिन्न आंकड़े दावा करते हैं कि अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2025 तक शराबबंदी कानून उल्लंघन के आरोप में 14,32,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही आरोप है कि अप्रैल 2016 से लेके वर्तमान तक जहरीली शराब से 190 लोगों की मौत हो चुकी है। बिहार में विपक्ष से लेकर अदालत तक ने इस कानून की समीक्षा की मांग इसी तर्क पर की कि इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित गरीब तबका हो रहा है। अवैध रूप से हासिल सस्ती शराब इन्हें जेल से लेकर मौत के मुंह तक पहुंचा रही है। अब बिहार में चुनाव है तो जाहिर सी बात है शराबबंदी का मुद्दा जोर पकड़ेगा। सरकार के इस फैसले के खिलाफ तर्क है कि यह कानून हाशिए के समाज के खिलाफ है। पिछले दिनों कुछ आरोप प्रत्यारोप के बाद इंटरनेट पर एक तस्वीर वायरल हुई। इस तस्वीर में आरोप है कि पटना के एक घर में बैठकर लोग शराब पी रहे हैं। कथित तस्वीर में शराब की बोतल खुली हुई है। शीशे के पारदर्शी गिलास में शराब बिहार की कथित शराबबंदी को बेपर्दा कर रही है। आरोप है कि तस्वीर में शराब पी रहे लोग किसी कामगार, मजदूर या हाशिए के अन्य वर्ग से नहीं आते, इसलिए चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। अभी हम इस कथित तस्वीर की पूरी सच्चाई नहीं जानते, लेकिन इन दिनों इंटरनेट पर वायरल वीडियो और तस्वीरों ने ही इंसाफ की कई राह खोली है। अदालतों ने कई मामलों में स्वतः संज्ञान लिया है और कानून व्यवस्था की कलें खुली है। बिहार की सत्ता से सवाल है कि क्या वह शराबबंदी कानून के उल्लंघन का आरोप लगाती इस तस्वीर पर स्वतः संज्ञान लेगी। इस तस्वीर के जरिए लगा आरोप आपकी पूरी व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है। तस्वीर आरोप लगा रही है कि बिहार में शराब की अवैध बिक्री इतनी वैध सी हो गई है कि रसूख वाले तबके की ऐसी तस्वीरें सामने आ भी जाए तो पूरी व्यवस्था मुंह फेर लेती है। शराब हमारे सामाजिक जीवन का हिस्सा बन चुकी है। हमारी चिंता यह है कि रसूखदार लोग शराबबंदी के बावजूद ज़्यादा कीमत देकर अच्छी गुणवत्ता की शराब पीकर अपने इस शौक़ को पूरा करते हुए महफूज रह जाते हैं। लेकिन उस तबके का क्या जो अपनी कमज़ोर जेब के कारण नकली और जहरीली शराब का शिकार हो बैठते हैं। नीतीश कुमार की सरकार का आरोप है कि शराब पीने वाले स्त्री विरोधी हो जाते हैं और दावा किया है कि शराबबंदी के बाद स्त्री उत्पीड़न में कमी आई है। कृपया बिहार सरकार इस चर्चित तस्वीर पर एक बार अपनी व्यवस्था के जिम्मेदारों से बात करे तो उसे इस सिद्धांत को लेकर और मजबूत तर्क मिल सकते हैं। क्या बिहार की सत्ता चुनाव के इस मौसम में आरोपित तस्वीर की तह में जाएगी? इस आरोपित तस्वीर पर अगर नीतीश कुमार की सरकार चुप्पी साध जाती है तो फिर हम तुलसीदास को याद कर चुप हो जाते हैं। हम मान लेते हैं कि सुशासन की आड़ में वही मध्यकालीन राज है जो तुलसीदास ने कहा था, समरथ को नहीं दोष गुसाई। यह जानकारी हम जनसत्ता के मुकेश भारद्वाज के कॉलम से बता रहे हैं। आप देख रहे हैं पंकज का संवाद।